कहां गई द्वारका नगरी? क्यों डूब गया भगवान श्री कृष्ण का महल? क्या समुद्री सुनामी ने निगल लिया द्वारका को? फिर कैसे बची द्वारका वासियों की जान? किसने डूबती द्वारका से बचाई लोगों की जान? द्वारका के डूबने के बाद कहां गए श्री कृष्ण के वंशज? अब कहां रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशज? इन सभी सवालों का जवाब आज द कर्मा आपको देगा, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध की कथा तो आप जानते ही हैं कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की राजधानी मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों के साथ मथुरा नगरी ही छोड़ दी और दक्षिण में जाकर एक नई नगरी का निर्माण किया, जिसे आज भी द्वारका के नाम से जाना जाता है। और आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में द्वारका के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इस बीच द्वारका के विषय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको समुद्र ने क्यों निगल लिया? क्यों अर्जुन को बचानी पड़ी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों की जान? तो हम आपको बता दें कि द्वारका समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई नगरी थी और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी का निर्माण करने के लिए समुद्र से उधार में भूमि मांगी थी। लेकिन इस विषय पर हमारे सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं, आज हम इसकी पड़ताल करते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की माता गांधारी का शाप याद था कि सभी यादव आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, और अगर सभी आपस में मर ही जाएंगे तो द्वारका में रहेगा कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के डूबने की बात और यादवों के संहार की बात अपने पिता वासुदेव से पहले ही बता दी थी और कहा था कि हस्तिनापुर में अर्जुन को संदेश भेज दिया है, इसलिए वो आते ही होंगे, वही द्वारका की स्त्रियों की रक्षा करेंगे। इमां च नगरीं सद्यः प्रतियाते धनंजये प्रकाराट्टालकोपेतां समुद्रः प्लावयिष्यति। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को बताते हैं कि अर्जुन के चले जाने पर 4 दीवारी और अट्टालिकाओं सहित द्वारका नगरी को समुद्र तत्काल ही निगल लेगा। श्री कृष्ण ऐसा कहकर जंगल की ओर चले गए और तब अर्जुन ने आकर द्वारका की गर्भवती स्त्रियों की जान बचाई। अर्जुन के वहां जाने पर द्वारका में बचे हुए लोगों की जान बचाने के बाद जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वैसे ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। अरब सागर में एक बड़ी सुनामी आई और समुद्र की लहरें द्वारका को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगीं। 100 फुट ऊंची समुद्र की लहरों को जैसे ही अर्जुन ने आते देखा, उन्होंने श्री कृष्ण के परिवार और वहां रहने वाले लोगों को वहां से तुरंत निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। महाभारत के मौसल पर्व के इस श्लोक में ये पूरी जानकारी दी गई है। निर्याते तु जने तस्मिन् सागरो मकरालयः द्वारकां रत्न संपूर्णां जलेना प्लावयत् तदा। अर्जुन ने जैसे ही सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही मगरों और घड़ियालों के निवास स्थान समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका को जल से डुबो दिया। समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को डुबोना शुरू किया। जब अर्जुन लाखों के जन समुदाय को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, वैसे वैसे समुद्र भूमि को अपने जल से निगलता जाता। यद यद्धि पुरुषव्याघ्रो भूमस्तस्या विमुञ्चत तत्तत् संप्लावयामास सलिलेन ससागरः। पुरुष सिंह अर्जुन ने द्वारका में बची हुई गर्भवती स्त्रियों और लाखों के समुदाय को लेकर द्वारका के जिस जिस भाग को छोड़ा, उस भाग को समुद्र ने अपने जल से भर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वारका नगरी के डूबने के अनेक कारण थे। एक तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के शाप को स्वीकार किया था, तो यादवों को आपस में लड़कर मरना ही था। और फिर महर्षि दुर्वासा के शाप से सभी यादवों का आपस में लड़कर संहार होना तय था। तो द्वारका नगरी में रहने के लिए कोई बचा ही नहीं, और जो भी रह रहे थे वो भी आपस में एक दूसरे को मार ही रहे थे। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को समय से पहले ही इस संहार के बारे में बता दिया था और वो अपने परम धाम की ओर चले गए थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के पहले ही अपने जीवन का त्याग कर दिया था। आखिर समुद्र की सुनामी के बारे में श्री कृष्ण को कैसे पहले से पता था? इसकी बात कुछ लोक कथाओं में मिलती है।
कुछ कथाओं के आधार पर यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से एक नगरी बनाने के लिए कुछ भूमि उधार मांगी थी, तो उधार की भूमि तो कभी ना कभी लौटानी ही पड़ेगी। इस कारण से समुद्र ने श्री कृष्ण की आज्ञा से संपूर्ण द्वारका को अपने जल से भर दिया। जब गांधारी के श्राप की वजह से यादवों में लड़ाई शुरू हो गई और सभी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, तो इस श्राप को सत्य होता देख श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। बलराम जी एक जंगल में चले गए और वहां उन्होंने समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। निराश श्री कृष्ण अपने यादव भाइयों के बीच हुए इस युद्ध से थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तभी एक व्याध ने उनके पैरों में एक बाण मारा, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिवार के बचे हुए लोगों की रक्षा का जिम्मा संभाला। श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को बुलावा भेज दिया था। अर्जुन जब हस्तिनापुर से द्वारका आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी अब इस संसार में नहीं रहे। तब उन्होंने श्री कृष्ण के बचे हुए परिवार के सदस्यों को वहां से निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। भविष्यवाणी के अनुसार समुद्र में एक भयानक सुनामी उठी और उसकी ऊंची लहरों ने द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जब समुद्र से उठती इन लहरों को देखा तो उन्होंने अपने साथ तेजी से श्री कृष्ण की 16,000 रानियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के पड़पोते वज्र भी थे। अर्जुन ने सभी को वहां से निकाला और वो हस्तिनापुर की तरफ बढ़ चले। रास्ते में डाकुओं ने अर्जुन के साथ चल रहे यादवों और श्री कृष्ण की रानियों पर हमला कर दिया। दोस्तों, श्राप की वजह से 16,000 अप्सराओं ने धरती पर राजकुमारियों के रूप में जन्म लिया था। इन अप्सराओं का वक्त भी पूरा हो चुका था। जब डाकुओं ने हमला किया तो अर्जुन उन्हें बचा नहीं पाए और श्री कृष्ण की इन 16,000 रानियों को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा और वो वापस स्वर्ग चली गईं। अब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के पड़पोते वज्र और कुछ ही यादव लोग बचे थे। अर्जुन इन सभी को हस्तिनापुर लेकर आए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया और अपने पड़पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के पड़पोते वज्र को मथुरा का राजा बना दिया। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर दिया और सिर्फ युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। मथुरा में श्री कृष्ण के वंशज के रूप में वज्र ही बचे थे। इसके बाद वज्र से ही श्री कृष्ण के वंशजों का शासन मथुरा में शुरू हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।